हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 3100 सरकारी नौकरियों से रिलेटेड आज काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। और आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में भर्तियों पर जो सरकारी विभाग के अंदर होती हैं उन पर पूर्णतः इस समय रोक लगी हुई है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि नई पॉलिसी तैयार हो रही है सभी सरकारी नौकरियों के लिए। तो इसी तरह जो वैकेंसी जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, यह लगभग जो वो फिलअप हो गई थी, लेकिन फिर जब पॉलिसी आने की बात हुई तो इन पर भी यहाँ पर रोक लग गई। तो इनका जो आंकड़ा था वो था 3100 पदों पर भर्ती का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो मंत्री कैबिनेट के हैं उन्होंने क्या यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है वो भी आप लोगों को बताएंगे, और किस विभाग के अंदर जब वैकेंसीज फिलअप की जा रही थी लेकिन अब यहाँ पर इन पर रोक लगी हुई है, वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। तो फिलहाल अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी बनते और कैबिनेट में आते उसे कुछ समय जो हो यहाँ पर ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी आज वाली आप लोगों के लिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि यह जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ये लगभग हिमाचल प्रदेश की हर एक सरकारी भर्ती पर लागू होती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप सभी लोग। तो अनुबंध पर नियुक्तियों पर रोक से शिक्षा विभाग की 3100 भर्तियाँ रुकी। मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता दें तो विभाग आयोग से कर रहा था जल्द भर्ती का आग्रह, अब पूरी प्रक्रिया ही रुकी जो होती है वो रुक चुकी है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री ने उठाया मामला, सुक्खू ने कार्मिक विभाग को दिए निर्देश। कार्मिक विभाग जल्द अधिसूचना जारी करेगा, तय होगा भर्तियाँ कैसे होंगी। ठीक है, तो भर्तियों में देरी जो होती है वो होगी, साथ ही साथ युक्तिकरण से चलेगा यहाँ पर अब काम। तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तों अधिनियम 2024 लागू होने के बाद अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, और सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग को नुकसान हुआ है। तो शिक्षा विभाग की जो कमीशन के माध्यम से होने वाली जेवीटी व टीजीटी की करीब 3100 भर्तियाँ भी जो होती हैं वो भी यहाँ पर रुक चुकी हैं। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने मार्च में राज्य चयन आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा था, यानी रिक्वेजिशन फॉर्म भेजा था, तो जल्द भर्ती करने का आग्रह भी किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर नियम शर्तें जो चेंज होंगी उसके दौरान यहाँ पर आप लोगों के लिए यह भर्ती जो होती है वो स्थगित या फिर पोस्टपोन्ड एक उसे हम नाम दे सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने आयोग से आग्रह किया था कि पहले चरण में टीजीटी मेडिकल व टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्तियां की जाएं। तो शिमला, सोलन सहित कुछ जिला ऐसे हैं जहां टीजीटी की इन दो श्रेणियों के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन अब जो आप लोगों को पता ही है कि जो सिलसिला चला हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई पॉलिसी आ रही है जिसका काम पूरी तरह से कार्मिक विभाग को सौंपा गया है, जिसकी रिपोर्ट पेश करनी है उनको कैबिनेट में। ठीक है, तो जब तक वह रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक इन भर्तियों पर भी रोक लगी रहेगी। तो ये सिर्फ शिक्षा विभाग की ही बात नहीं रहेगी, और भी किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है जो सरकारी डिपार्टमेंट यानी सरकारी नौकरी होती है उसमें सभी यही सेवा शर्तें लागू होंगी। ठीक है, बाकी युक्तिकरण से किस तरह काम चलेगा वो आप लोगों को बताते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे, और भर्तियों में देरी होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी ना खले जो हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नए सिरे से टीजीटी का युक्तिकरण करेगा। तो इसको लेकर भी सभी जिलों के उपनिदेशकों को प्रस्ताव मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि वे बताएं कि उनके जिलों में छात्रों की संख्या व शिक्षकों की स्थिति क्या है। तो स्कूलवार इसका ब्यौरा बैठक में जो रखना होगा, जिस पर जो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन अब अगर कोई पॉलिसी वगैरह चेंज हो रही है तो उसमें समय यहाँ पर लगता है। आप लोगों को पता ही है कि किसी भी रूल्स एंड प्रमोशन को आते-आते समय यहाँ पर लग जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की भर्तियाँ कुछ समय के लिए आप लोगों को पोस्टपोन्ड ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।